दोस्तों, द सीक्रेट मूवी, जहाँ से पूरी लाइफ का सीक्रेट कैसे लाइफ जिया जा सकता है उसके बारे में बहुत ही बखूबी से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हुई है, जिसको सालों पहले मैंने देखा था और वहीं से मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई थी और चेंज होने की शुरुआत हुई थी। काफ़ी सालों के बाद मैंने ये मूवी अगेन देखा और मुझे लग रहा है कि मैंने वही एंथुजियाज़म और वही मोटिवेशन वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिकलेक्ट किया है। और जब वो मूवी देखते वक्त कोई पॉइंट अच्छे खासे जो मैंने नोट डाउन किए हैं, मुझे लगा कि मैं यही पॉइंट्स रिकॉर्ड करके मेरे दोस्तों को भी शेयर करूं। तो यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स है जो मैंने इसको कड़ी से कड़ी मिला के पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर ये सब के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, विचार से ही पूरी ज़िंदगी बनती है, जो यहाँ पे बहुत बखूबी से कहा गया है, विचार बनाए ज़िंदगी। बार बार एक ही बात सोचने से विचारों की छवि बनती है। आकर्षण का सिद्धांत आपके विचारों का जवाब देता है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा ही वफादार है। जो चाहते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगा देते हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा। मन में विचार चल रहा है, उसका मतलब आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। जब बात अपनी जितनी ज़्यादा आवेश में आप सोचते हैं उतनी ज़्यादा घटित जल्दी होती है। आपके पास जब तक वो दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उनमें दाखिल ना हो जाए। नेगेटिव विचारों से कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर पॉजिटिव विचार होते हैं। आपके विचारों पर आपको सचेत रहना चाहिए। हर बात जो आपके ज़िंदगी में घटित हो रही है उसको आपने ही आकर्षित किया है। हर दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, तो हमें प्रश्न होगा कि सारे विचारों पे हम नज़र कैसे रखें। आपको कुछ सारे विचारों पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे जो हो रहे एहसास है उसको पहचानिए। आप जो भी विचार कर रहे हैं उससे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव विचारों में हैं। आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड की, थैंक्स गिविंग की भावना महसूस कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव विचार में हैं। लेकिन अब आप दुखी है, बुरा फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, उदास हो रहे हैं तो आप शायद नेगेटिव विचारों में हैं। हमें हमारे एहसासों को पहचानना है और उसके पर से हमें हमारे विचारों के पर सचेत होना है। हमारे एहसास हमें रास्ता दिखाते हैं। अच्छा एहसास हमें सुनहरे भविष्य की ओर ले जाता है। आपका एहसास और सोच आपका भविष्य बनाते हैं। अपने भावनाओं में और सोच में जरा सा बदलाव करो तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अच्छे दिन, बुरे दिन जैसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ महसूस कीजिए कि आप सेहतमंद हैं, सिर्फ महसूस कीजिए कि आप दौलतमंद हैं, महसूस कीजिए कि आपके आसपास सिर्फ प्यार ही प्यार है। जिस चीज़ पर आप विचारों और एहसास केंद्रित करते हैं तो वही आप पाते हैं। ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। विचारों और एहसासों पर काबू पा लेंगे तब आप आपकी ज़िंदगी के रचनाकार बनेंगे और आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन होगी। रचनात्मक प्रक्रिया जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी। वो 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले पूरी सृष्टि है जो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार है, और उसका पहला चरण है जो 3 चरण में है बटा हुआ, रचनात्मक प्रक्रिया, जिससे आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और वो है सृष्टि से मांगना, आस्क। सृष्टि को आदेश दे, उनको जानने दे, सृष्टि को जानने दे कि आप चाहते क्या है। जो चाहते हैं उसे एक पेज पर लिख दीजिए। दूसरा चरण है विश्वास, बिलीव। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है, अटूट विश्वास। फिक्र ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगा, ना मिलने पर निराश मत होइए, अटूट विश्वास करें कि वो आपका है और आपको मिल चुका है। और तीसरा चरण है रिसीव, पाना। विश्वास करें जो कि आपने सचमुच जो आपको चाहिए उसको आपने पा लिया है। महसूस कीजिए कि आपने उसको सचमुच पा लिया है और विश्वास करें आप सचमुच पा सकेंगे और उसके आप पूरे हकदार हैं। ये 3 चरण को आप हमेशा ध्यान रखेंगे और उसके अमल करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। सृष्टि के अनुसार कीजिए
जो सृष्टि आपको देना चाहती है उसे एक्सेप्ट कीजिए। कोई फिक्स रूल नहीं हो कि कितने समय में आपको क्या मिलेगा। आपकी क्या सोच है वो चीज़ के बारे में, और आपका सृष्टि के साथ कितना गहरा रिश्ता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उसको कितनी जल्दी पा सकते हैं। आकर्षण का सिद्धांत विचारों का बड़ा वफादार है। आप वो नहीं हैं जो आप अभी हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा दोहराऊंगी, आप वो नहीं है जो आप अभी है, आप वो है जो आपके अतीत के विचारों के आप अभी के प्रेजेंट मोमेंट के नतीजे हैं। बहुत ही एक पावरफुल प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लाइफ के लिए। हमने ये बहुत सुना है, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड, बहुत अच्छे से ये मूवी में डिस्क्राइब किया गया है। इन चीज़ों का लिस्ट बनाइए दोस्तों कि जिस पर आप हमेशा एहसानमंद है। ये आपकी सोच में बदलाव लाएगा। शुक्रगुजार होना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा पाने का आसान तरीका है। हमेशा जो भी चीज़ आपके पास है, चाहे आपके पास दोस्त, आपका स्वास्थ्य, आपके फैमिली परिवार, जो भी लोग आपके आसपास है, जो भी चीज़ की आप उपभोक्ता है, जो भी है, वो सबका आपको एहसानमंद होना चाहिए। हमेशा उसका शुक्रगुजार करते रहिए, हर पल, सोते जागते। और हमेशा आप सपने देखें और उसे पूरा करें और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। सुबह और शाम हर बार, हर छोटी से छोटी बात के लिए शुक्रगुजार रहे। अब ये शुक्रगुजार यानी पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड क्या प्रोसेस समझने के बाद विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिखाया गया है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। दिमाग सोच और एक्चुअल एक्शन के बीच का भेद नहीं पहचानता। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तब आप अंतिम हसीन पल, जहाँ पे आपको जो चाहिए वो आप पा लिया है, वो पल को आप विजुअलाइज कीजिए। यकीन मानिए कि आपको जो चाहिए वो आपने ऑलरेडी पा लिया है। एंड जब वहाँ पे आप विजुअलाइज कर रहे हैं तब आप अपनी खुशी, अपने खुशी के एहसास वहाँ पे आप ऐड कीजिए एंड महसूस कीजिए खुशी और प्यार ही प्यार। आप यकीन मान लीजिए कि आपको जो चाहिए आपने पा चुके हैं। चिंता मत कीजिए जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये सृष्टि का काम है। यकीन मानिए सृष्टि उसे पूरा ज़रूर करेगी। विजुअलाइज रोज करना चाहिए, ना कि एक जॉब की तरह, लेकिन जैसे कि आप उसको खुशी महसूस करके खुशी से कर रहे वैसे कीजिए। उसकी रोज की आदत बनाइए। कभी भी उसको गिव अप मत कीजिए, हमेशा उसके ऊपर विश्वास रखिए। और जब आप विजुअलाइज करते हैं साथ में हैप्पीनेस ऐड करके, अपने इमोशंस को आप ऐड करके विजुअलाइज कीजिए एंड यकीन मानिए आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। तय कीजिए आपको क्या चाहिए, क्या यकीन कीजिए आप उसके हकदार है। यकीन मानिए जो भी आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, ये मुमकिन है। ये यकीन मानिए। हर रोज़ कई मिनटों तक आप उसके ऊपर ध्यान लगा दीजिए। यकीन कीजिए कि आप उसको पा चुके हैं। उसके बाद आप जिस किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं उन पर ध्यान लगाइए और इस चीज़ को शुक्रिया अदा कीजिए। फिर आप अपने काम पर लग जाइए। सृष्टि ज़रूर उस पर काम करेगी और आपको जो चाहिए वो सृष्टि आपको दिलाएगी। जब कहीं से भी प्रेरणा मिले उस पर भी यकीन करना पड़ेगा जब यह हम विजुअलाइजेशन प्रोसेस में है, क्योंकि सृष्टि आपको अपनी ताल से ताल और आपको जो चाहिए वो मिलाने के लिए कुछ ना कुछ सामने ला के रखती है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी घटना जो आपको स्ट्राइक करवाती है कि हाँ यही तो लोग है, यही तो घटना है, यही तो समय है कि जो मुझे चाहिए वो सृष्टि मुझे ये संदेश दे रही है, आदेश दे रही है, इशारा कर रही है कि ये जहाँ पे जाओ और मिलेगा। बट आपको वहाँ पे अलर्ट होके सृष्टि की वो आवाज़ को और इशारे को पहचान के उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा और उसको यकीन मानना पड़ेगा। आप सृष्टि को मेनू कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड सृष्टि को ऐलान कर सकते कि मुझे आपके मेनू कार्ड में से ये चीज़ चाहिए। जब आप अभाव के बारे में सोचते हैं तो आपको अभाव ही मिलेगा। सुख चाहते हैं तो सुख के बारे में सोचिए, समृद्धि चाहते हो तो समृद्धि के बारे में सोचिए।
दोस्तों ये बात तो हो गई कि आप अपना जो चाहते हैं कैसे आप विजुअलाइजेशन के थ्रू बहुत आसान तरीके से पा सकते हैं। एक और बात यहाँ पे बहुत अच्छे से कही गई है रिलेशनशिप के बारे में, ये मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, हमें ज़िंदगी में हर पहलू में अमीर होना चाहिए और उसके लिए हमारी अंदरूनी खुशी एवं शांति होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। रिलेशनशिप में आपको ये समझना है कि आपके रिश्तों में शामिल कौन हो रहा है। सबसे पहले आप अपने आप को समझिए। जब तक आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे तब तक कोई और आपको पसंद नहीं कर सकता। यू आर यूनिक, यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें उनमें क्या अच्छा है वो देखना नहीं है। आप कोई भी रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छा क्या लग रहा है वो लिखिए। हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपकी खुशी का हक किसी और को मत दीजिए। फ्रेंड्स, हेल्थ भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी ज़िंदगी का। यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में भी चंद पॉइंट शेयर करती हूँ। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। खुले दिल से उसका स्वीकार करें, खुशी से उसका स्वीकार करें। सारे डिसीज़ का मूलभूत कारण है तनाव। जब हम कोई भी चीज़ या व्यक्ति के लिए एहसानमंद नहीं है तब हम अनहेल्दी हो जाते हैं। मैं रिपीट करूँगी, जब हम कोई भी चीज़ या व्यक्ति के लिए या कोई भी घटना के लिए एहसानमंद नहीं रहते हैं, शुक्रगुजार नहीं रहते हैं, ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स में नहीं रहते हैं, तब हम हमेशा अनहेल्दी बॉडी को पाते हैं। आप मानना शुरू कीजिए कि आप स्वस्थ हैं और उसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शरीर का इलाज शरीर खुद करता है। तन मन से स्वस्थ इंसान को कभी बीमारी परेशान नहीं करती। जब आप कोई बीमारी हो आपके शरीर में, उसको स्वीकार कर लेते हैं और बार बार उसी के बारे में सोचते रहते थे, तब वो बीमारी आपके शरीर का हिस्सा बन जाती है। अपना ध्यान अच्छी बातों पर लगाइए, अच्छेपन का एहसास कीजिए। आप एहसास कीजिए कि आपकी बॉडी हेल्दी है। हमारे विचारों और हमारे एहसास हमारे शरीर पर असर करते हैं। जब आपका दिमाग साथ दे तब आप सब कुछ दोबारा समेट सकते हैं। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जो चाहते हैं उसे सोचिए। ऊर्जा वही बहती है जहाँ आपकी सोच है। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना। ये बहुत मिथ है जिसके बारे में थोड़ी बात करूँगी कि सब लोग ये सोचेंगे कि ये रहस्य को हम सब यूज़ करना सीख जाएंगे, सब लोग इसको जान जाएंगे, तो सृष्टि के पास क्या इतना पर्याप्त है सब लोगों के लिए? लेकिन सच्चाई ये है कि सृष्टि के पास पर्याप्त से भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्यार, सुख, खुशी और समृद्धि है। और वैसे भी सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए। सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबकी चाहत अलग अलग होती है। सब कुछ सृष्टि के पास अवेलेबल है। बस आपको पाने की भूख होनी चाहिए, पाने का इरादा होना चाहिए। जो चाहिए उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए। आप सच्चे दिल से जो चाहिए उसके पीछे अपना ध्यान और पूरी एनर्जी लगा दीजिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपका शरीर एक ऊर्जा से बना हुआ है। हम सब जुड़े हुए हैं, ना कुछ भी बाहर है ना अंदर। हम सब एक ऊर्जा है। हम अनंत क्षेत्र है। चॉइस आपकी है। आप पास्ट से जुड़े रहना चाहते हैं या फोकस करना चाहते हैं जो आपके भविष्य में आपको चाहिए। आप ही आपके जीवन के रचनाकार हैं। आप ही आपके जीवन के लेखक हैं। कभी भी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। जो करने में मज़ा आ रहा है वो ही कीजिए, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है वो मत कीजिए। जिसे खुशी मिल रही है वही कीजिए। मन की खुशी एक ईंधन है मन चाही बातें कराने का। वो ढूंढिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे। खुश रहना आपका हक है। सो ऑलवेज फील गुड, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम श्योर आपको ये ऑडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया, आपने उसमें से कुछ सीखा, तो ज़रूर से इसको आगे भी फॉरवर्ड करें जिससे और भी उसका फ़ायदा उठा पाए।